गाइज, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज, आज जो है ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत यूज़फुल है जिन लोगों के लिए मन में ये लगता है ना कि सब कुछ ख़त्म हो गया। उन लोगों के लिए बहुत मोटिवेशन रहेगा ये वीडियो। पूरी वॉच करना, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना और कमेंट भी ज़रूर करना। और ऐसी वीडियो अच्छी अच्छी आती रहे तो उसके लिए नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज जो है ये वीडियो मैंने कितने लोगों के मुंह सुना है, तो मैंने सोचा आज इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मैंने इसीलिए इस टॉपिक को पकड़ा है। तो आप लोग बताना कमेंट करके कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। मेरी जो अपनी सोच है, मैं अपनी सोच के हिसाब से चलती हूँ। तो कुछ लोगों के मुंह मैंने सुना है कि जिस लेडी का पति खत्म हो जाता है तो उस लड़की की जिंदगी खत्म हो जाती है, उसकी लाइफ में कुछ नहीं बचता, वो बेकार हो जाती है। तो अब ये बात है कि पहले हुआ करता था, ये सब कुछ पहले होता था। पहले वाली लोग ऐसी जिंदगी से परेशान हो जाते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि हाँ भाई, आदमी तो उनका अब नहीं रहा, तो वो उनकी लाइफ खराब हो गई, उनके बच्चों की लाइफ खराब हो गई। लेकिन अब के दौर को देखते हुए या अब के समाज को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि किसी की ज़िंदगी खराब हो जाती है या बर्बाद हो जाती है। मेरा मानना ये है, मैंने अपने पति के बाद देखा है कि जब मेरे हस्बैंड चले गए, जब तक थे तो मैं उनके ही आश्रित जीती थी। पहले मैं अपने पिता के हिसाब से जीती थी, क्योंकि मेरे पापा थे या पापा ही मेरा जीवन चलाते थे। और फिर मेरी शादी हो गई तो मैं अपने पति के हिसाब से चलने लग गई, तो वो मेरा खर्चा उठाते थे। फिर जब वो चले गए तब मुझे पता चला कि नारी शक्ति क्या होती है, एक औरत के अंदर की पावर क्या होती है। तो मुझे एक पावर का पता चला कि हाँ, मेरी पावर क्या है। पहले मुझे नहीं पता था। पहले तो मैं बस ये सोचती थी जो भी कुछ होगा कर लेंगे, ये ले आएंगे, ये दे देंगे पैसे, ये तो मुझे ऐसा लगता था। मुझे एक पैसे की भी कभी ये नहीं लगती थी कि मुझे ये सोचती थी कि पैसे कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मेरा एटीएम तो मेरा पति है, उसी से ले लूँगी तो हो जाएगा मेरा खर्चा पूरा। लेकिन जैसे ही पति गया और वैसे ही मुझे सब कुछ पता चला कि पति जो खर्चा उठाता था वो मुझे उठाना पड़ेगा, तो मैं कैसे उठाऊंगी उस खर्चे को। तो एक कहते हैं ना, कोई भी चीज़ के लिए हम तैयार नहीं होते और वो चीज़ हमारे सर पे आके पड़ जाती है तो हमें उसे उठाना पड़ता है। तो इतना उनके साथ जब मैं रहती थी, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, तो मुझे अपने आप को इतनी कमज़ोर लगती थी, मतलब अंदर से इतना डर लगता था। बाहर नहीं जा सकती अकेले, कुछ कर नहीं सकती अकेले। मतलब ऐसा लगता था यार कुछ हो जाएगा, कुछ कोई कर देगा। तो अब मुझे कोई डर नहीं लगता, मुझे सच में कुछ डर नहीं लगता, क्योंकि मेरा जो डर है ना वो मेरे हस्बैंड के साथ ही चला गया। मेरे को सिर्फ मेरे बच्चों का डर लगता है, मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं लगता। क्योंकि ऐसा मतलब ये हो गया है ना, अंदर से इतनी स्ट्रांगनेस महसूस करती हूँ मैं अपने आप को कि सारी जिम्मेदारी मेरी है और मुझे ही संभालना है। तो आज सही मायनों में तो अब पता चल रहा है कि मेरी खुद की वजूद क्या है, मैं क्या हूँ। क्योंकि जब तक एक औरत किसी दूसरे के साथ रहती है या उसके हिसाब से चलती है ना, तो उसे अपनी शक्ति का पता ही नहीं चलता। मेन शक्ति का पता जब चलता है जब वो अकेली हो जाती है, परिवार भी अकेला कर देता है, पति भी साथ छोड़ देता है, तो वो अकेले हो जाती है। तो आके मेरे साथ चलो, मेरे यहाँ पे रहना, मेरे घर पे रहना, मैंने नहीं। मैं अपने बच्चों को लेके अपने घर ही रहूँगी, मैं कहीं किसी के साथ नहीं जाऊँगी, किसी पे बोझ नहीं बनूंगी मैं। मुझे उस टाइम बस ये लग रहा था कि मैं अपने अपने बच्चों का सेफ रखूँ, अपने बच्चों को सही रखूँ। और आज भी मैं अपने बच्चों पे ही मतलब ये सोचती हूँ कि मेरे बच्चे हर खुशी लें, हर दुख से दूर रहें, मैं हूँ तैयार उनके लिए। बेचारी, बेचारी वाला वर्ड आ जाता है उनके दिमाग में कि बेचारी है, क्या बेचारी, क्यों बेचारी? भाई वो अपना खर्चा उठा रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, अपने आप अकेले अपनी जिंदगी चला रही है, तो काय में बेचारी रह गई? वो तो नहीं बेचारी हो सकती। और क्या होता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छा ज्ञान देना, अच्छी बुद्धि देना एक माँ के ऊपर ही डिपेंड होता है कि वो माँ क्या कर सकती है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जब पति चला जाता है तो उसकी शक्ति का पता उसे जब ही चलता है कि वो अकेली होकर ही महसूस कर पाती है वो कि क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, वो सब कुछ जान जाती है। और लोगों का जो ये सोचना है कि वो जिंदगी खराब हो गई, मैं नहीं मानती कि किसी की
किसी के जाने से ज़िंदगी रुकती होगी। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि कहाँ पर गलत है, कहाँ पर सही है। तो असलियत में शुरुआत औरत की तभी होती है जब उसके पति की डेथ हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि अब मुझे अकेले ही सब कुछ करना है। तो वो अगर अच्छा जीवन जी रही है तो समझ लो उसने अच्छी शुरुआत की है। अगर वो खराब जीवन जी रही है तो समझो उसकी शुरुआत खराब है। तो इसीलिए हर औरत में एक शक्ति होती है, एक पावर होती है जो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए वो कर सकती है। और लोगों का ये सोचना गलत है कि जी पति नहीं रहा तो ज़िंदगी खराब हो गई। नहीं, उसकी शुरुआत तब शुरू हुई कि उसने अच्छा जीवन काटा। आप बैक जाके देखो, पहले जाके देखो, कोई जान पहचान वाला बंदा होगा जिसके बचपन में उसके फादर की डेथ हुई हो या किसी की डेथ हुई हो, तो आप उन्हें देखो वो बच्चे कहाँ पहुँच गए, क्योंकि उनकी माँ ने उस पावर को अपनाया और अपने बच्चों को काबिल किया। तो इसीलिए हर माँ में वो पावर आ जाती है जो अपने बच्चों का अच्छा भविष्य दे सके। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कि मेरी सोच गलत है या सही है। अगर मैं सही हूँ तो वेल एंड गुड, नहीं तो वीडियो को प्यार देना और वॉच पूरी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के। बाय।